प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आपका 5 मार्क्स का यानी 5 अंक का आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है। यानी पत्र लेखन से आपका 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ही लाजवाब क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास क्लास है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों का जो है 5 नंबर यानी 5 अंक फिक्स हो जाएगा। 5 अंक जो है हम लोगों का पक्का हो जाएगा। यहां से इस क्लास को करने के बाद हम लोगों का 5 अंक कोई नहीं काट सकता है, हम लोगों का 5 अंक कोई भी कहीं लेके नहीं जा सकता है। अब हम लोग इस क्लास को करने के बाद मात्र 495 अंक की तैयारी करेंगे, 495 मार्क्स की तैयारी करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में जो आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, तो बच्चे तो सब जानते हैं कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है। सिंपल सा चीज है, सेवा में विषय द्वारा महाशयत है, ये सब लिख करके आ जाता है। लेकिन सही ढंग से लिखना सभी को नहीं आता है। अगर आप सही ढंग से लिख देंगे, अगर आप कौन सा टॉपिक कहां लिखना है, सेवा में के बाद क्या लगेगा, है ना, विषय किसके नीचे लिखना है ना, महाशय किसके नीचे लिखना है, कैसे कैसे दिनांक कहां लिखना है, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए पेज में, इसकी अगर जानकारी हम लोगों को हो जाती है तो हम लोगों का जो 5 मार्क्स है इसमें से 1 नंबर भी नहीं छटेगा, 5 में से 5 हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्लास है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और पूरा तरह से समझ जाना है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों को अच्छा तरह से पता है कि ये 5 नंबर आवे करेगा। ठीक है, इसका कोई मतलब इधर उधर वाली बात नहीं है, 5 नंबर आएगा ही, तो क्यों ना इसको फिक्स कर लें आज की इस क्लास में। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अगर आवेदन पत्र आएगा तो उसको लिखने का तरीका कैसा होगा। ठीक है, आपको तरीका को याद रखना, हम आपको लिखने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। यानी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो पत्र लेखन पूछा जाता है, तो सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे बेहतर तरीका से आप आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे उस चीज को हम लोग जानने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या आता है ध्यान से देखिएगा। यानी अब हम लोग थोड़ा सा दो चीज जान लेते हैं प्यारे बच्चों। पत्र जो होता है ना, पत्र लेखन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है अनौपचारिक पत्र लेखन, एक होता है औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन जैसे कि हम लोग अगर भाई बहन को, अपने पिता को, अपने माता को, है ना, खास यानी एक तरह से यानी संबंध, अपने संबंधी को, अपने रिश्तेदार को जो पत्र लिखेंगे उनका हाल समाचार पूछने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका अनौपचारिक पत्र। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोगों को ज्यादातर, है ना, औपचारिक पत्र लेखन पूछे जाते हैं या फिर ये भी पूछे जाते हैं। दोनों में से कोई भी पूछेगा, हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। तो औपचारिक पत्र लेखन में क्या आएगा, जैसे कि हम लोग अगर, जैसे कि थाना अध्यक्ष में कोई मामला हो गया हमारा गांव में, उसको अगर पत्र लिखेंगे तो वो आपके अनौपचारिक औपचारिक पत्र में आएगा। बिजली विभाग प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल को अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो वो भी हम लोगों का औपचारिक पत्र लेखन में आ जाएगा। समझ गए? तो पत्र लेखन दो प्रकार के, अनौपचारिक और औपचारिक, इतना आप याद रखिएगा। सिंपल सा इंट्रो था, आपको इसको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें, है ना। ये अगर क्वेश्चन आता है, यही आता है, बस आप इसका आंसर कैसे देंगे आप, है ना, इसको आप किस तरह से, है ना, उत्तर देंगे। सबसे बेस्ट तरीका, ये जो फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं ना, ये फॉर्मेट आपको दिमाग में छाप लेना है ना, इसको दिमाग में पूरा तरह से इमेज की तरह, है ना, इमेज छपा हुआ ना आपके दिमाग में कि हाँ मेरा जो है शकल ऐसा है, हम आईना में ऐसा दिखते हैं, तो ये इमेज आपके दिमाग में छपा हुआ ना, उसी तरह से ये फॉर्मेट का इमेज आपको दिमाग में छाप लेना है। सिंपल सा चीज है प्यारे बच्चों। जब भी इस तरह का हम पत्र, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मान चलो ये क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में कि मासिक शुल्क माफ करने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखे, तो कैसे लिखेंगे, चलो इसका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पहला टॉपिक क्या बनता है, सेवा में। किसमें? सेवा में, सर्विस में। ठीक है, सेवा से, क्योंकि सेवा से रिलेटेड है वो लोग। सेवा में देने के बाद प्यारे बच्चों, ये अगर कोमा देना अगर आप भूल जाते हैं ना, अगर नजर चले गया, बोर्ड जो एग्जाम कॉपी चेक करते हैं, अगर ये कोमा आप नहीं देते तो 1 नंबर छटने की चांस पूरा बन जाता है, 1 नंबर पूरा छटने का चांस बन जाता है। तो सेवा में के बाद तुरंत आपको कोमा देना है, फिर जो है प्यारे बच्चों पद का नाम लिखना है। ठीक है, अब जिनको आप लिखेंगे, जैसे कि वो कौन है जिनको आप लिखने वाले हैं, ठीक है, जिनको आप सबसे पहले सेवा में जिनका आप लिखने वाले हैं उनको नाम लिखना है, उनका पद का नाम लिखना है। प्रधानाचार्य महोदय, है ना, उनका नाम प्रधानाचार्य महोदय सुनील, सुनील सर, है ना, प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान या फिर श्रीमती, है ना, उनको लगा देना है, उनका पद का नाम लिख देना है। साथ ही प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जिस विद्यालय में आप, जिस विद्यालय के प्रिंसिपल को आप पत्र लिखेंगे उस विद्यालय का नाम लिखना है और आपको स्थान का नाम लिखना है। मान चलो वो विद्यालय पटना में है ना, तो पटना में आपको विद्यालय का नाम लिखना है, यानी साइंस कॉलेज पटना, या फिर एक तरह से पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया
या फिर साइंस कॉलेज पटना, या फिर विद्यालय, फिर महाविद्यालय, उसको लिख देना है। फिर जो है आपको प्यारे बच्चों उनका स्थान का नाम लिख देना है कि वो विद्यालय है कहां। पटना में अगर है तो पटना लिखेंगे, अगर पूर्णिया में है तो पूर्णिया लिखेंगे, सीवान है तो सीवान लिखेंगे, मतलब कोई भी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां सेवा में देने के बाद, पद का नाम लिखने के बाद, विद्यालय का स्थान देने के बाद, सबसे आपको यहां आ जाना है, आपको राइट वाला ऊपर में, राइट कॉर्नर के ऊपर में आ जाना है। यहां आपको दिनांक लिखना है। अब प्यारे बच्चों आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर हम दिनांक वहां कौन सा दिनांक लिखेंगे? जो एग्जाम में आपका डेट होगा, मान चलिए आज ही आपके एग्जाम में, मान चलो आज का एग्जाम है, ठीक है, मान चलो आज जो है ए तारीख है, ए तारीख है ना, आज का ही डेट आपको डालना है, मतलब जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उसी दिन का आपको यहां डेट डालना है, ठीक है। यहां दिनांक भर देंगे। फिर जो है प्यारे बच्चों आपको विषय किस चीज के बारे में, है ना, आप जो पत्र लिख रहे हैं तो किस चीज के बारे में, है ना, फीस माफ करने के बारे में, या फिर एक तरह से छुट्टी लेने के संबंध में, या फिर अपना तबीयत खराब हो जाने के कारण अपना कुछ दिन का क्लास स्थगित करने के संबंध में, या फिर फीस माफ करने के संबंध में, या फिर स्कूल छोड़ने के संबंध में, या फिर क्लास को प्रोन्नति यानी क्लास का प्रमोशन करने के संबंध में, क्योंकि प्रमोशन भी होता है ना क्लास का। अगर आप 3 क्लास में पढ़ते हैं, अगर नॉलेज ज्यादा है, अगर आप 4 क्लास की सारे मटेरियल को अगर पढ़ लेते हैं, आपको प्रमोशन कर देगा। प्राइवेट स्कूल में ऐसा ही होता है। मेरा लगा था, हमारा 3 से हमको डायरेक्ट 5 में डाला था, ठीक है, प्राइवेट यानी कॉन्वेंट में, ठीक है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आप विषय के बारे में लिख देंगे, यानी जैसे कि विषय क्या होगा, महाशय यानी मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में विषय होगा। अब यहां आपको क्या लिखना है? महाशय लिखना है ना। ये सारी चीजें होंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों यहां आपको क्या लिखना है? महाशय। महाशय देकर के बाद, महाशय देने के बाद आपको कोमा देनी है। महाशय देने के बाद कोमा नहीं छोड़ना है। अब आपको टॉपिक उठाना है। अब आपको टॉपिक क्या उठाना है प्यारे बच्चों? टॉपिक ये रहेगा, है ना, सविनय निवेदन ये है, महाशय सविनय निवेदन ये है कि मैं एक निर्धन परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी बहुत ही इकोनॉमिक स्थिति मेरे पिताजी की, है ना, बहुत ही लो है, यानी बहुत निंदनीय है। साथ ही अगर बात करें, मेरे परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा है, पारिवारिक संख्या ज्यादा है, और आय का स्रोत बहुत कम है, और उसी पर गुजर बसर होता है, जिसके कारण हमारा जो फीस है, हमारा जो एक तरह से शुल्क है, वो अतिरिक्त बन जाता है हमारे परिवार के लिए। हमारे परिवार में थोड़ा पर वो फी जो है वो शुल्क बोझ बन जाता है, या फिर मेरा परिवार आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, जिसके कारण मेरा शुल्क वो दे नहीं सकता है। इसी कारण हम आपको, आपके विद्यालय प्रधानाचार्य को, या फिर आपके विद्यालय, है ना, प्रणाली को हम अपना शुल्क समय पर नहीं दे पाएंगे, या फिर हम अपना शुल्क नहीं दे सकते हैं। इसके लिए अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा फीस यानी मेरा शुल्क जो है, कृपया विनम्र निवेदन से, मतलब निवेदन करता हूं कि मेरा फीस यानी मेरा शुल्क जो है माफ कर दिया जाए। इसके लिए मैं आपका सादा आभारी बना रहूंगा, या फिर बना रहूंगा, या फिर बनी रहूंगी, ठीक है। यह सब लिख देना है। अब यहां जो है इसको भी हम लिख देंगे, तो ये फिर बहुत बड़ी बात है। ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा ना। अब ये फॉर्मेट लिखने के बाद जिस तरह से आए वो लिख देना। अब ये फॉर्मेट लिखने के बाद अब यहां जो है आपको आना है राइट में। राइट में सबसे नीचे आना है। राइट में आने के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, छात्र लिखेंगे या छात्रा लिखेंगे? डायरेक्ट शिष्य लिख दो। शिष्य का मतलब दोनों, छात्र छात्रा दोनों, ठीक है। तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में नाम लिखना है ना, कॉपी जो नाम लिखते हैं ना, अपना नाम लिखना है, ठीक है। उनके बाद वर्ग आप 12th लिखेंगे। अगर आप 10th मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो 10th लिखेंगे, अगर आप 12th इंटर का एग्जाम देंगे तो आप 12th लिखेंगे। क्रमांक आप ए बी कर देंगे, क्रमांक आप ए बी कर देंगे, है ना, या फिर अपना नाम और वर्ग ये लिखने के बाद ये लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अपना नाम लिखिएगा और वर्ग लिखिएगा, क्योंकि ये दोनों तो पता ही रहता है उनको, ठीक है, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहां आपको क्रमांक में क्या कर देना है? ए बी कर देना है, ठीक है, या फिर ABCD समथिंग कुछ कर देना है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रहेगा, है ना। अब चलिए ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लो प्यारे बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट, है ना, ये स्क्रीनशॉट लो 1 2 3। अब नीचे थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, है ना, 1 2 3। अब सर हो गया ना। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे लिखिएगा, है ना। अगर आपको पूछेगा तो आप कैसे लिखिएगा सर? तो मैं इस तरह से लिखूंगा। मैं किस तरह से लिखूंगा प्यारे बच्चों, है ना, यहां ध्यान से देखो, है ना। मेरे अनुसार मैं जब लिखूंगा, जब मेरे को क्वेश्चन पूछेगा कि सर आप जो है अपने प्रधानाचार्य को फीस यानी शुल्क माफ करने के संबंध में एक पत्र लिखे, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा सेवा में। क्या लिखूंगा? सेवा में। श्रीमान प्रधानाचार्य, है ना, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब उनका नाम भी यहां मेंशन कर देना है। नाम अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, नाम अगर मेंशन नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा। उनके पोस्ट का नाम यानी पद का नाम मैंने आपको बताया था यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या है? पद का नाम लिखा हुआ है ना। क्या है वो? किस पद पर, यानी किस पद पर है वो? प्रधानाचार्य के पद पर है, तो प्रधानाचार्य हम लोग लिखेंगे, है ना। तो प्रधानाचार्य यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य, है ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अब जो है मैंने आपको बताया था विद्यालय का नाम, है ना, विद्यालय का नाम फॉर्मेट आप स्क्रीनशॉट लिए हैं, ठीक है। विद्यालय का नाम तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, या फिर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया लिख दिया, विद्यालय का नाम हो गया। महाविद्यालय कॉलेज का नाम हो गया। अब जो है उनका लोकेशन, विद्यालय है कहां? तो पूर्णिया में है, उनका लोकेशन लिख दिए। अब
अब जो है प्यारे बच्चों ये राइट साइड में, या देखो राइट साइड में, राइट के कॉर्नर, ऊपर वाला कॉर्नर में यहां आपको दिनांक लिखना है। ये क्या है? दिनांक लिखना है। तो ये सारा चीज हो गया। दिनांक का मान चलो हम आज ही लिख रहे हैं। आज का मेरा डेट है ए बी महीना, सी डी साल, और ए सी डी ई एफ ईयर चल रहा है। मतलब आप अपना कौन सा ईयर डालेंगे और कौन सा डेट डालेंगे? एग्जाम वाला डेट डालेंगे। एग्जाम वाला जिस दिन पेपर लिख रहे होंगे, जिस दिन ये एग्जाम के हॉल में पत्र लिखिएगा, वही वाला डेट डालिएगा, इसमें नहीं। समझ गए? आप बोल यहां एबीसीडी मत करना, गलत हो जाएगा। यहां गलत नहीं होगा, लेकिन अपना डेट डाल दो कि मान चलो मेरा एग्जाम अगर है ना 24 अगस्त को हो रहा है, ठीक है, तो 24 अगस्त महीना, जो साल होगा 24 25 26, है ना, वो साल लिख देना। यानी एग्जाम वाला डेट यहां डालना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, विषय क्या था कि मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन या फिर के संबंध में, यानी मासिक शुल्क माफ करने के संबंध में या फिर मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन, है ना, बात सेम है। ये लिख दे, विषय लिख दे। अब देखिए महाशय, है ना, महाशय, ये स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो महाशय, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं, है ना, मैं 12वीं का छात्र हूं या फिर शिष्य हूं। अगर आप छात्र अगर आप लड़की हैं, मेल फीमेल आप देख लीजिएगा, है ना। उनके बाद मैं गरीब परिवार से हूं, है ना, 8 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। अल्प आय मतलब कम आय ही है, जो एक छोटे किसान हैं। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है, अतिरिक्त बोझ बन गया है हमारे परिवार के ऊपर, और घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जिससे मेरा मासिक शुल्क का वहन हो जाए। मतलब जिससे मेरा मासिक शुल्क जो है पूरा हो जाए, जिससे मेरा मासिक शुल्क मतलब स्कूल को मिल जाए। ये सारी चीजें तो ये लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा घिचरी बिचरी नहीं करना, ज्यादा कचरा मत करना। ज्यादा कचरा करोगे, ज्यादा लिखने का एडवांस गिरी तो करोगे, फिर नंबर छटेगा। ठीक है, साफ साफ लिखना है, कम लिखना है, कम बोल लेकिन वजनदार बोल, है ना, कम बोलना है लेकिन वजन वाला बात बोलना है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहां महाशय हो गया, अब अतः। अतः के बाद क्या लिखेंगे? ये अतः को मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन अतः जो है जनरली ऐसे ही रहता है, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो बेस्ट रहेगा। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप लोग करती हूं लिखेंगे, करता हूं जो भी है आप लोग, है ना, मेल फीमेल आप लोग ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। करता हूं कि मैं आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यानी आपको यह भी बोलना पड़ेगा कि आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमको फीस शुल्क माफ कर देते हैं तो आपके विद्यालय में हम पढ़ेंगे, तो मेरा करेक्टर, मेरा जो पर्सनैलिटी वो सही रहेगा, और मेरे वजह से आपको विद्यालय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बस इतना विश्वास दिलाना है ना, ये जो है विश्वास दिलाना। ये नहीं कि नहीं हमको मेरा फीस शुल्क माफ करना ही पड़ेगा। काहे ना माफ करोगे जी? करना ही पड़ेगा। नहीं, क्यों नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा। ऐसे जबरदस्ती मत करना, ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं चलता, एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज, सॉफ्ट लैंग्वेज, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फी माफ करना मतलब क्या? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, तो ये कर देना, ठीक है। अब यहां जो है प्यारे बच्चों ये करूंगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना, मैं अपना नाम भर दूंगा, एबीसीडी मेरा जो नाम है, आप लोग अपना नाम भरिएगा। वर्ग में भर दूंगा 12, क्रमांक भर दूंगा मैं एबीसीडी, मेरा क्रमांक जो भी है ना, क्रमांक भर दूंगा। तो ये सारी चीजें, तो प्यारे बच्चों समझ गए, उम्मीद है ये सारी चीजें, है ना। ये जो है आपका पत्र लेखन था। अब ये पत्र लेखन से आपका जो है 5 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर से 5 नंबर फिक्स हो गया। इसको कोई नहीं काटने वाला, इसको कोई नहीं काटने वाला, कोई नहीं काट सकता है, काट सकता है। अब इस क्लास के बाद हम लोगों को मात्र 495 अंक का ही तैयारी करना है, मात्र 495 अंक का ही हम लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, आप समझ गए प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों से ये छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोगों से विनती है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि नए से नए बच्चे जुड़े। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तनु आर्ट्स स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप बेहतर तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं। नोट्स वगैरह सारी चीज पेड सेक्शन में दी गई है, और सारे कोर्स वगैरह दिए गए हैं, आप जाकर के ज्वाइन हो जाइए और अच्छा तरह से हमसे तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना। प्लीज बच्चों, आपको समझ में आया नहीं है, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। पत्र लिखना आसान है, सब बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से सब बच्चे नहीं लिख सकते हैं। और आप, उम्मीद है कि अब आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप जो है इससे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीट अगेन, है ना, मैंने पत्र आपको लिख करके दिखाया अपने अनुसार, है ना, मैंने आपको ये पत्र लिख करके दिखाया, है ना, अपने अनुसार लिख करके दिखाया। और ये जो है फॉर्मेट था आपका, ये फॉर्मेट था, और ये फॉर्मेट को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन था। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारी चीजें। 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग जम करके शेयर वगैरह कीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोगों से हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शेयर वगैरह जल्दी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।